शहर में पवन अपने परिवार के साथ रहता है। उसका परिवार बहुत खुशहाल है, सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। उसके पिता मोहनलाल एक बिजनेसमैन है और उसकी माँ सलोनी एक बहुत ही अच्छी गृहिणी है। पवन का ग्रेजुएशन अभी जल्दी में ही कंप्लीट हुआ था, इसलिए वह अपने गांव रामपुर जाना चाहता था। माँ, मुझे गांव जाना है। क्या कहा? गांव जाना है? हाँ माँ, अब मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, इसलिए मुझे अब गांव जाना है। अरे बेटा, गांव में क्या रखा है? तुम ऐसा करो, गोवा घूमने चलो। माँ, बाकी जगह हर साल घूमते हैं, इस बार मुझे गांव ही जाना है। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मुझे इस बार गांव ही जाना है। नहीं, अब तो कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं माँ, मुझे जाना है तो जाना है। तभी पवन के पिता मोहनलाल आते हैं। अरे, किस बात को लेकर दोनों माँ बेटे आपस में झगड़ रहे हो? पापा, मुझे गांव जाना है और माँ को गोवा जाना है। अब पापा आप ही बताइए, हमें गांव जाना चाहिए या नहीं? वो मेरी जन्मभूमि है, मुझे वहाँ जाना चाहिए ना। हाँ, बात तो बेटा तेरी सही है। मुझे आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप सब कुछ कैसे इतनी जल्दी भूल सकते हैं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। पापा, ऐसा क्या है आखिर? क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? हम गांव आखिर क्यों नहीं जा सकते? वो बेटा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं बेटा। हम तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। नहीं पापा, मुझे भी अब सब कुछ जानना है। पवन बेटा, तुमको कितनी बार बोलना है, बेवजह की बहस मत किया करो। चलो जाओ अपने रूम में। पवन वहाँ से गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। ऐसा क्या है वहाँ? आखिर मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? इसका सच तो अब मुझे गांव जाकर ही पता चलेगा। मुझे तो गांव जाना ही पड़ेगा। अब जो भी हो, मैं कल सुबह ही गांव के लिए चुपचाप निकल जाऊंगा। पवन सुबह उठकर ही घर से निकल गया। वह बस में बैठ गया और वह शाम तक रामपुर पहुंच गया। वह बस से उतर जाता है, वहाँ बहुत सन्नाटा होता है। पवन डरते हुए गांव में पहुंच जाता है। पवन को गांव में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस गांव का बहुत ही डरावना माहौल था। उसके पैर आगे जाने में डर रहे थे। कुछ ही टाइम में वह अपने चाचू के घर पहुंच गया। वह देखता है वहां शादी चल रही है। पवन चौंकते हुए अपने चाचू से पूछता है, चाचू, गौरी की शादी है? अरे बेटा, तू आ गया और भैया भाभी नहीं आए? मैंने फोन तो किया था। पवन को शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने बात को छिपाने के लिए झूठ बोल दिया। वो कल आएंगे। अच्छा, ठीक है बेटा, अंदर चलो। पवन अंदर जाता है। वहाँ रोहिणी गौरी को मेहंदी लगा रही होती है। जैसे ही रोहिणी पवन को देखती है, वह उसे देखती ही रहती है। गौरी यह सब देख लेती है। रोहिणी दीदी, कहाँ खो गई? ये मेरे बड़े भैया जी हैं। आखिर तुम आ ही गए। मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आखिर गॉड जी ने भी तुमको मुझसे मिला ही दिया। तुमको यहाँ आना ही पड़ा। यह बोलते ही रोहिणी एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। पवन बहुत डर जाता है। गौरी चीखते हुए भाग जाती है। मेहंदी लगाने वाली चुड़ैल यहाँ भी आ गई, भागो भागो। यहाँ भी चुड़ैल आ गई, भागो भागो। वह किसी को भी चिंता नहीं छोड़ेगी, जल्दी से यहाँ से भागो। मेहंदी लगाने वाली चुड़ैल यहाँ भी आ गई। आखिर वही हो गया जिसका मुझे डर था। चाची जी, ये कौन है और मुझे कैसे जानती है?
तभी अचानक चुड़ैल वहाँ आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, सभी लोग चुपचाप खड़े रहो, मैं अब किसी को भी नहीं जाने दूंगी। हमारी बेटी की शादी हो जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे शादी के नाम से नफरत है, मेरे सामने किसी की भी शादी नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर सलोनी और मोहनलाल भी आ जाते हैं। उनको देखकर चुड़ैल को और भी गुस्सा आ जाता है। अब तो यहाँ किसी की शादी नहीं होगी, किसी की भी नहीं, यहाँ किसी की भी शादी नहीं हो सकती है। देखो रोहिणी, तुमने बहुत सारी बेटियों की जिंदगी खराब कर दी है, लेकिन अब तुम मुक्त हो जाओ। मुझे शादी से नफरत है और तुम दोनों से भी नफरत है। तुमने मेहंदी लगा लगा कर बहुत सी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन अब बस, अब और नहीं। रोहिणी ने एक तांत्रिक को आवाज दी। वह तांत्रिक दौड़ते हुए अंदर आता है। मेहंदी लगाने वाली चुड़ैल, तो तू आज मेरे पास आ ही गई, तू आज मुझे मिल ही गई। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ गुरुजी, आज आप इसे कैद कर ही लीजिए, इसने बहुत सी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है। कुछ सालों पहले मुझे पवन से दूर कर दिया गया था और आज फिर मेरे साथ वही हो रहा है। आज फिर मुझसे मेरे पवन से दूर किया जा रहा है। पवन, इस तांत्रिक ने ही अपने जादू से हम दोनों को अलग किया था। पवन, जब मैं और तुम शादी करने वाले थे, तुम्हारे पिता को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। उसी रात तुम्हारे पिताजी ने इस तांत्रिक को घर बुलाया। इस तांत्रिक ने अपने मंत्रों से तुम्हें बेहोश कर दिया और फिर तुम्हारे पापा ने इस तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे मार दिया। जब तुमको होश आया तो तुम अपनी पिछली जिंदगी भूल चुके थे। रोहिणी, मुझे यह सब कुछ याद आ गया है। पवन के ऐसा बोलते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। रोहिणी यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही तांत्रिक अपने जादू भरे मंत्रों से रोहिणी चुड़ैल को वही भस्म कर देता है। पवन को सभी लोगों ने अच्छे से समझा दिया। गौरी की शादी हो गई और तब से सभी गांव वाले फिर से एक बार खुशी खुशी रहने लगते हैं।